सभी को राम राम। अभी हम देखने वाले हैं राजस्थान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा मंदिर मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन रहेगा आपका समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में आता है। फिर आपके सामने ऑप्शन बारडोली, सतबीज और कोम्बश्याम, ये सभी मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंदिर के अंदर शामिल किए गए हैं। समिदेश्वर मंदिर मोकल मंदिर के नाम से कहलाता है। फिर क्वेश्चन है लोकगीत कि किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो आपका आंसर रहेगा देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा ये बोला गया कि जो संस्कृति है वो मुंह बोले चित्र है, राजस्थान की संस्कृति। फिर क्वेश्चन है कि कांडी, पाडा, डोहल, मेलनी, दापा, छेड़ा फाड़ना आदि शब्दावलियाँ किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया जनजाति। तो ये भील जनजाति के अंदर है। भील जनजाति में अगर कांडी कहा जाता तो अच्छा माना जाएगा, और पाडा कहा जाता है तो अच्छा माना जाता है इसके अंदर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भील जाति कहाँ की निवास करने वाली है। तो भील जनजाति उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक निवास करती है। भीलों का नेजा नृत्य इंपॉर्टेंट माना जाता है, युद्ध नृत्य भी, हाथी मना भी। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र प्रथम जनजाति जिसे सरकार द्वारा मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा कथोड़ी, सहरिया, डामोर और सांसी, जबकि आपका आंसर रहेगा कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति को 200 दिन का रोजगार दिया गया है। आपके सामने आगे क्वेश्चन है राणा कुंभा ने महमूद गजनवी से हारने के बाद किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महमूद गजनवी को हराने के बाद महाराणा कुंभा के द्वारा कुशाला माता का मंदिर बनाया गया था। विजय के उपरांत में महमूद गजनवी को पराजित किया उस टाइम। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कौन सी देवी 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति के अंदर सैनिकों का साथ देने वाली इम्पोर्टेंट देवी थी, जिनका नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो है ये सिरोही क्षेत्र के अंदर सांभर में है, जबकि सुगाली माता ने सहयोग किया था 1857 की क्रांति के समय सैनिकों का। तो सैनिकों की देवी के रूप में सुगाली माता को माना जाता है। फिर क्वेश्चन है आपका कि भाई मेहरानगढ़ में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो मेहरानगढ़ के अंदर चामुंडा माता का निर्माण जो करवाया वो राव जोधा के द्वारा करवाया गया। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मेहरानगढ़ में पूछा जाए तो जोधा आएगा। अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि चामुंडा माता का, सीधा पूछ लिया जाए चामुंडा माता का निर्माण काम किसने करवाया था, तो आपको उत्तर देना है राव चूड़ा के द्वारा। लेकिन मेहरानगढ़ बोला जाए तो राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ में निर्माण हुआ। किसकी आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो लांगुरिया नृत्य करौली के क्षेत्र में किया जाता है, और यह नृत्य केला देवी माता के सामने किया जाता है। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, अंजना माता का मंदिर भी बना हुआ है। केला देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुट की पहाड़ी पर बनाया गया है करौली के अंदर, और करौली के अंदर मीणा जाति भी निवास करती है। तो अगर लांगुरिया नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो ये लांगुरिया नृत्य केला देवी। चामुंडा माता का मंदिर अभी 2 मिनट पहले किया, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। और करणी माता का मंदिर ये सभी जानते हो, देशनोक के अंदर करणी माता। शीतला माता का मंदिर जयपुर के अंदर है। फिर आपके सामने आगे वाला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में राज्य गीत केसरिया बालम को किस शैली के अंदर गाया गया। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो आंसर रहेगा केसरिया बालम। अगर पूछ लिया जाए केसरिया बालम को किस शैली में गाया गया है, तो मांड शैली के अंदर गाया गया, जबकि इसे मुख्यतः धरातल के अंदर जाना जाता है मांड गायक शैली को। डोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए डोला मारू होटल कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में होगा। मूमल अगर होटल पूछा जाए जैसलमेर के अंदर, जबकि डोला मारू गीत अगर पूछा जाए तो सिरोही क्षेत्र के अंदर गाया जाता है डोला मारू गीत। अगर यही प्रश्न आ जाए डोला मारू नृत्य, तो नृत्य झालावाड़ के अंदर किया जाता है। आपके सामने 3 क्वेश्चन थे। डोला मारू नृत्य जो किया जाएगा झालावाड़ में, डोला मारू गीत जो गाया जाएगा वो सिरोही क्षेत्र में, और डोला मारू होटल आपसे पूछा जाए तो ये बीकानेर के अंदर आता है। फिर आगे आपका क्वेश्चन है
कि बताइए सुमेलित करके रसिया गीत कहाँ गाया जाता है। तो ये सभी जानते हो, रसिया गीत जो है ये अलवर भरतपुर के अंदर बजर प्रदेश के अंदर रसिया गीत गाया जाता है। गोरबंद गीत बीकानेर जैसलमेर शेखावाटी, ये भी आंसर सही है आपका। भरभूटिया गीत ये शेखावाटी और नागौर क्षेत्र के अंदर भरभूटो गीत गाया जाता है, शेखावाटी का मुख्य गीत है ये। फिर क्वेश्चन है पाला गीत। पाला गीत का ऑप्शन है हाड़ौती और मेवात, ये आपका आंसर गलत होगा क्योंकि पाला गीत जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर बनेगा पाला गीत सुमेलित नहीं है क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। रसिया गीत अलवर भरतपुर का ही है, गोरबंद बीकानेर जैसलमेर, और बरबुंटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र में। फिर आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मंदिर सपनों का मंदिर कहलाता है। ऑप्शन रहेंगे ऋषभ देव जी, एकलिंग जी, जगदीश मंदिर या सास बहू का मंदिर नागदावाला। तो आपका आंसर रहने वाला है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर को सपनों के मंदिर के नाम से जाना जाता है, उदयपुर के अंदर है। एकलिंग मंदिर भी उदयपुर के अंदर है क्योंकि एकलिंग जी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के देवता माने जाते हैं। ऋषभ देव जी का भी दुलेव उदयपुर में, सास बहू मंदिर भी नागदा उदयपुर के अंदर है। लेकिन सपनों का मंदिर आपसे पूछा जाए तो जगदीश मंदिर उदयपुर को बोला जाएगा। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है। बिना ईसर, हम जानते हैं कि गणगौर के त्यौहार में ईसर के साथ में गौर होती है, लेकिन बिना ईसर के गौर जो होती है ये जैसलमेर की है। जैसलमेर के अंदर बिना ईसर की गौर की पूजा की जाती है। और आपसे पूछा जाए किस त्यौहार के अंदर सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं, तो आपको रखना है तीज के अंदर। तीज के अंदर सबसे लंबे गीत गाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भाई कहाँ पर ईसर नहीं होता है, तो जैसलमेर में नहीं है। फिर प्रश्न पूछा जाए घीघा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन रहेंगे अजमेर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर। तो आपकी घीघा गणगौर जो है ये उदयपुर के क्षेत्र के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए गुलाबी गणगौर तो राजसमंद के अंदर करनी है, नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में है। और घीघा गणगौर अगर पूछा जाए उदयपुर क्षेत्र में। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कहाँ से माना जाता है, तो राजस्थान के अंदर आपकी कहावत सुनी हुई है कि तीज जो होती है, सावन की तीज जो होती है ये पहला त्यौहार होता है और गणगौर लास्ट त्यौहार होता है। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में त्योहारों का आवागमन कहाँ से होता है, तो ये सावन की तीज से होता है, छोटी तीज से बोला जाता है या हरियाली तीज बोलते हो, यहीं से त्योहारों का राजस्थान के अंदर आगमन होता है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है मारवाड़ में प्रसिद्ध गुड़ला जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई गुड़ला त्यौहार जो है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक बनाया जाता है। गुड़ला का त्यौहार जोधपुर का क्षेत्र का मुख्य त्यौहार माना जाता है। और इसमें एक मटका होता है जिसमें छिद्र करके महिलाएं नृत्य करती हुई त्यौहार को मनाती है। यह त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि बताइए वैशाख पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कौन सा नहीं बनाया जाता। यानी ऑप्शन बनाना है कि कौन सा नहीं बनाएंगे। तो गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन आता है। गोमतेश्वर जो मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। गोमतेश्वर मंदिर जो गोमतेश्वर मेला लगता है ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है। फिर आता है आपके सामने मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया जो मेला है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लेकिन महावीर जी का जो मेला है ये चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा महावीर जी का मेला। पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो करौली के अंदर बनाया जाता है, जहाँ पर केला देवी का मंदिर है, आप सभी जानते हो। फिर क्वेश्चन है हाड़ौती के खजुराह के नाम से किस मंदिर को बोला जाएगा। हाड़ौती का खजुराह, तो हाड़ौती का जो खजुराह रहेगा वो है भंड देवरा शिव मंदिर बारा के अंदर। भंड देवरा शिव मंदिर पहला तो आंसर है कहाँ पर, तो बारा के अंदर है। और इसे हाड़ौती का खजुराह मंदिर भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए 7 सहेलियों का मंदिर, तो ये उदयपुर के मामा बांजा फूलदेवरा मंदिर है, आप सभी जानते हो। फिर आपका क्वेश्चन है असंगत को छांटिए। पहला है चंद्रभागा मंदिर, ये आप सभी जानते हो, चंद्रभागा मंदिर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। फिर है केसरिया नाथ जी का मंदिर, ये दुलेव उदयपुर के अंदर ऋषभ देव जी का मंदिर है वहीं पे। और गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर के अंदर है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे आता है कि गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया,
तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपसे असंगत पूछा गया है तो मथुराधीश का मंदिर ये उदयपुर में नहीं है, मथुराधीश का मंदिर कोटा के अंदर है। मथुराधीश मंदिर कोटा में है, तो आपका आंसर रहने वाला है, गलत बताना था तो गलत के अंदर मथुराधीश मंदिर रहेगा जो कोटा के अंदर स्थित है। फिर क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर के नाम से किस किले को जाना जाता है? राजस्थान का वेलोर, या आप बोल सकते हो कि भाई जल दुर्ग के नाम से किसे जाना जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है नाहरगढ़, बैसरोडगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। नाहरगढ़ जो है ये जयपुर के अंदर है, और नाहरगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। बैसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और कुंभलगढ़ आप जानते हो कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। फिर रह गया आपका वेलोर के नाम से, तो वेलोर के नाम से भैंसरोडगढ़ को जाना जाता है, और इसे जल दुर्ग इसका दूसरा नाम है, और वेलोर भी भैंसरोडगढ़ का नाम है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आगे आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से कौन सा चित्तौड़ किले में स्थित नहीं है, यानी आपको बताना है कौन कौन से मंदिर ऐसे हैं, महल ऐसे हैं जो चित्तौड़गढ़ में है और कौन से नहीं। तो नवलखा भंडार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर रहता है श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी मंदिर भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सतबीस देवरी, तो सतबीस देवरी आपका चित्तौड़गढ़ में है, जबकि चोखेलाऊ मंदिर चित्तौड़गढ़ में नहीं है। आपका ऑप्शन रहने वाला है चोखेलाऊ मंदिर, क्योंकि चोखेलाऊ मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। क्लियर? चोखेलाऊ का जो मंदिर बनाया गया या जो चोखेलाऊ का महल है ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। आपका आंसर रहेगा चोखेलाऊ मंदिर। फिर आपके क्वेश्चन रहने वाला है, डूंगरपुर का एक थमिया महल किस झील के किनारे बनाया गया है, यानी किस झील के किनारे एक थमिया महल बना हुआ है? तो एक थमिया महल बना हुआ है डूंगरपुर के अंदर गैप सागर। गैप सागर जो है ये डूंगरपुर के अंदर है, और यहीं पर इसी गैप सागर के ऊपर एक थमिया महल बनाया गया है। छत्रविलास जानते हो आप सभी, छत्रविलास उदयपुर के क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन आपसे एक थमिया महल पूछा गया है, तो एक थमिया महल आपका गैप सागर झील के ऊपर डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। फिर क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो खड़नाल नागौर के अंदर। पहले परबतसर नागौर बोलते थे आप, या खड़नाल, अभी खड़नाल नागौर के अंदर है वीर तेजाजी का जन्म। क्लियर? वीर तेजाजी के जन्म स्थल है ये खड़नाल नागौर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसी कौन सी रानी थी या पत्नी थी जिनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो तेजाजी की जो पत्नी थी वो तेजाजी की मृत्यु के बाद सती हुई थी। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तेजाजी के बारे में, एक तो जन्म पूछा जाता है और एक आपसे पूछा जाता है कि पत्नी का नाम। आगे आई गया क्वेश्चन आपका कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो तेजाजी की पत्नी जो थी वो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो तेजाजी थे इनकी घोड़ी का नाम क्या था, तो तेजाजी के घोड़ी का नाम लीलन था। तेजाजी की जो घोड़ी थी उनका नाम लीलन था, लीलन घोड़ी तेजाजी की थी। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नाग का देवता किसे बोला जाता है, तो गोगा जी के साथ साथ में तेजाजी को भी नागों का देवता बोला जाता है। फिर क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, यानी क्षेत्रपाल को किस देवता के रूप में जाना जाता है? तो क्षेत्रपाल जी एक देवता थे जिन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में जाना था, गांव की रक्षा करने वाले। जैसे गोगा जी और तेजाजी को गोरक्षक देवता के नाम से जाना जाता है, वैसे ही क्षेत्रपाल देवता को ग्राम रक्षक देवता के रूप में जाना जाता था। ये थे आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे सब्सक्राइब जरूर करना।